हैं। वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामरिभूपतीनाम् उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात् तम इवाशुभिदामुपैति। अब आप भी दोहराइएगा। वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामरिभूपतीनाम् उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम् तत्कीर्तनात् तम इवाशुभिदामुपैति। युद्ध में एक रणनीति होती है। रणांगण में, समर भूमि में, युद्ध क्षेत्र में उसके अनुसार कार्य करना होता है और व्यूह रचनाओं का निर्माण भी किया जाता है। चक्र व्यूह, गरुड़ व्यूह आदि अनेक अनेक प्रकार के व्यूह बनाए जाते हैं। ध्वज व्यूह, कलश व्यूह, मकर व्यूह, नाना प्रकार के व्यूह बनाते हैं। तो उसमें योद्धाओं को उस प्रकार से अवस्थित किया जाता है, रथों को एक विशिष्ट स्थान दिया जाता है, गजों को अलग स्थान दिया जाता है और अश्वारोहियों को अलग स्थान दिया जाता है। तो एकदम व्यवस्थित वो एक रचना होती है, व्यूह रचना। तो यहाँ पर आचार्य महाराज सर्वप्रथम युद्ध का जो प्रारंभ होता है वो व्यूह रचना के भेदन से होता है। उस व्यूह को तोड़ना आवश्यक होता है, अन्यथा जो मध्य में स्थित प्रधान युद्ध नायक है उसको जीता नहीं जा सकता, और उसको जब तक नहीं जीतते तब तक युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती। इसलिए विजय प्राप्ति के लिए युद्ध नायक को पराजित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है। आजौ, दूसरी पंक्ति में माजौ लिखा है, उस संधि होने से माजौ हुआ है, तो उसमें से संधि विग्रह करोगे तो आजौ। आजौ का अर्थ होता है समर भूमो, रणांगणे, रणांगण में, युद्ध भूमि पर। अरिभूपति नाम बलम, शत्रु राजाओं की, भूपति का अर्थ राजा होता है, शत्रु राजाओं का जो बल, बल यानी सैन्य बल, तो शत्रु राजाओं की सेनाएं वहां पर व्यूह रचना बना करके एक हो गई है। अनेक राजाओं की सेना उस व्यूह रचना में एक हो गई है। और बलम एक वचन है। वो कैसी है वो सेना, सैन्य बल कैसा है, तो उसका विशेषण दे रहे हैं। वल्गत तुरंग, वल्गत तुरंग का अर्थ होता है घोड़े ऐसे उछल रहे हैं वहां पर। स्टैलियन होता है, युद्ध का जो घोड़ा होता है उसको अंग्रेजी भाषा में स्टैलियन बोलते हैं, और यहाँ पर भारत में उसको युद्ध का अश्व बोलते हैं। वो विशेष प्रजाति का अश्व होता है, उसकी पीठ और उसके जो बाल होते हैं वो ऐसे, अगर आप हाथ रखें उसके ऊपर, पीठ के ऊपर, तो आपका हाथ फिसल करके ऐसे नीचे आ जाएगा। ऐसे उसके पुण्य का उदय रहता है। वो घोड़ा बहुत विशेष प्रकार का होता है और वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा रहना बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो ऊंचाइयों को लांग करके दूसरी ओर चले जाना भी जानता है, और बहुत सारी इसको ट्रेनिंग होती है।
ऐसे जो युद्ध के तुरंग, तुरंग का अर्थ घोड़ा है, तरंग का अर्थ लहर है। तरंग शब्द भी आने वाला है, अभी बहुत दूर नहीं है, बस 44वें काव्य में आ जाएगा। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, यहाँ पर तुरंग शब्द है। वलगत तुरंग, वलगत मतलब उछल कूद करते हुए जो घोड़े हैं, और साथ साथ में वो अपनी आवाजें भी निकालते हैं। घोड़ों की आवाज को हिन हिनाहट कहते हैं। तो वो चीसते भी है, वैसी आवाज भी करते जाते हैं। और साथ में गजगर्जित, गजगर्जित का अर्थ होता है हाथियों की चिंगाड़। और उसके साथ साथ में वहां पर योद्धाओं का भी जो जोश है, वो भी चुप तो नहीं बैठे, मौन तो नहीं धारण किए हुए हैं, तो उनकी भी आवाजें आ रही हैं। तो इस तरह उस शत्रु राजाओं के अखंड सैन्य बल में भीमनाद, भीम शब्द का अर्थ भयंकर होता है। एक भयंकर नाद, यानी एक एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वो सामूहिक ध्वनि है, इतने सारे प्राणियों की। वहां पर ऊंट भी होते हैं, और फिर उष्ट्र रथ भी होते हैं, अश्वरथ भी होते हैं, और किन्हीं युद्धों में सिंह रथ भी होते हैं। तो उन सब की आवाजें एक साथ उठ रही है, तो बहुत डरावनी आवाज हो रही है। ऐसी सेना है। किनकी सेना है? अरिभू, अरिभूपति नाम शत्रु राजाओं की सेना है। और वो शत्रु राजा कैसे हैं? तो आचार्य कह रहे हैं बलवताम, बलवान है, पराक्रमी है। ऐसे कायर राजा नहीं है, वीर राजा, पराक्रमी राजा है, लेकिन अभी शत्रु पक्ष में है। तो वह सेना, उसकी जो व्यूह रचना है, वह तत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से, आशु, शीघ्र ही, भिदाम उपेति, भिदा को प्राप्त हो जाती है, भेदन को प्राप्त हो जाती है। अर्थात वो जो व्यूह रचना है वो भिद जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, खंडित हो जाती है। किसके समान? तो दृष्टांत आचार्य महाराज दे रहे हैं, तमह इव, अंधकार के समान। अब अंधकार कैसे नष्ट हो रहा है? तो बोले उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, उगते हुए दिवाकर की मयूख शिखा यानी किरण शिखाओं से अपविद्ध, अपविद्ध का अर्थ होता है भेदन को प्राप्त, विनष्ट। तो उगते हुए सूर्य की किरण शिखाओं से नष्ट किए गए तमह इव, अंधकार के समान, शत्रु, बलवान शत्रु राजाओं की, पराक्रमी शत्रु राजाओं की सेना व्यूह रचना में भेदन को प्राप्त हो जाती है। अर्थात सबसे पहला काम जो है युद्ध में, व्यूह रचना का जो भेदन है, वो आपके कीर्तन से ही हो जाता है। आपका कीर्तन करते हैं यहाँ के जो आपके भक्तगण हैं, और वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको सफलता प्राप्त हो जाती है, भेदन हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान का नाम लेने से एक उमंग आ जाती है। कठिन कार्य करते समय जब भगवान का नाम लेते हैं तो उमंग आ जाती है। अब शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, आप गिरनार जी की वंदना कर रहे हैं, और रास्ते में आपके पैर जवाब दे रहे हैं, आपको थकान महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, और एकदम अजीब सा लग रहा है। तो उस समय अगर भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दें, जयकारा लगाने लग जाए, तो एक नई उमंग आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है, और कार्य संपन्न भी हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ भगवान के कीर्तन से वो लयबद्ध गाते हुए जाएंगे भगवान के भक्त लोग, और शत्रु राजाओं का जो सैन्य बल है जिससे व्यूह रचना की गई है, उसका वो भेदन कर डालते हैं, और आशु अल्प काल में ये कार्य संपन्न हो जाता है। अभी अपन ने इन सब उपद्रवों के अंतरंग स्वरूप पर भी एक बार ध्यान दिया था।
कि जैसे ये हाथी बताया गया है, सबसे पहले हाथी को लिया था, तो वो हाथी भारी भरकम ऐरावत हाथी के समान विशालकाय, वो भी भक्तों पर संकट उपस्थित नहीं करता और भक्तों को उस हाथी से कोई खतरा नहीं होता, कोई भय नहीं होता। तो हाथी का वर्णन अपन अगर शास्त्रों में देखें, तो जम्बू स्वामी चरित्र में एक कथानक आता है कि जब जम्बू स्वामी की माता ने पुत्र को दीक्षा से रोकने के लिए उनके 4 विवाह कर दिए कि भई एक विवाह में तो मनुष्य ज़िंदगी भर निकल नहीं पाता, इसके मैं 4 विवाह कर देती हूँ तो फिर मेरा पुत्र वियोग तो कम से कम टल जाएगा। लेकिन जम्बू स्वामी ने उन पत्नियों के प्रति जो सांसारिक अनुराग होता है, उसको उत्पन्न होने ही नहीं दिया, उनके अंदर वैराग्य भरा हुआ था। और उन्होंने माँ से कहा कि माँ अगर एक रात ये रोक ले मुझे, अर्थात प्रातः काल तक यदि मेरी दीक्षा का संकल्प ये तोड़ दें, तो मैं दीक्षा नहीं लूँगा। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई सार नहीं निकला। तब उस रात को वहाँ पर एक चोर आया, चोरी करने के लिए। अब वो रात का दृश्य देखकर अचंभित हो गया कि अरे! इतना संपन्न परिवार, इतना खजाना इस घर में भरा हुआ है। मैं तो इस खजाने की चोरी करने आया हूँ और खजाने का जो स्वामी है, जो इस भंडार का अधिपति है, वो सन्यास का विचार कर रहा है। संयोग ऐसा बनता है कि वो चोर एकदम देखता रह जाता है और तब माँ की दृष्टि पड़ जाती है चोर के ऊपर और माँ उस चोर को बोलती है कि अच्छा हो गया तुम आ गए। उसको पता नहीं कि क्यों आया। फिर बोले कि बेटा तुम मेरे पुत्र को समझाओ, वो दीक्षा लेने की जिद कर रहा है। तब चोर अपना जो अभियान था उसको छोड़ देता है, वो चोरी करना भूल जाता है और वो यही जानना चाहता है कि आखिर कारण क्या है कि ये इतना ठाट-बाट छोड़कर दीक्षित हो रहा है। तो वो माँ उसको समझाने के लिए भेज देती है और फिर चोर आकर के समझाना प्रारंभ कर देता है जम्बू स्वामी को। और जम्बू स्वामी को पूछता है कि आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? तो जम्बू स्वामी बोलते हैं कि ये संसार नश्वर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी अपनी साँस बाहर जाने के बाद वापस आना बंद कर सकती है। इसलिए श्वासोच्छ्वास जब तक है तब तक कुछ अपना उद्धार कर लें, अपने जीव का भला कर लें। इन सुखों में तो कितनी बार जीव भटक चुका है और ये सुख अपने विवेक को नष्ट कर देते हैं और विवेक नष्ट हो जाने से कल्याण अकल्याण नहीं सूझता और अपना भाव व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और दीक्षा लेकर मैं तपस्या करूँगा, तपस्या करके कर्मों की निर्जरा करूँगा, निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा, हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाऊँगा। अब जम्बू स्वामी ये बात समझ तो लेता है कि बात तो खरी है, इसमें कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर उसके मन में आता है कि भई इनकी माँ ने तो मुझे यहाँ पर इनको मनाने के लिए भेजा है। मैं अगर इनकी बातों में आ गया, तो फिर एक अलग कहानी बन जाएगी, इसलिए मुझे इनको मोड़ना है। तो उसने दृष्टांत सुनाया। उस दृष्टांत के उत्तर में जम्बू स्वामी ने एक और दृष्टांत सुनाया। ऐसे ये वार्ता, वार्ता, वार्ता इसी को वार्तालाप कहते हैं। एक कथा इनने, एक कथा उनने, ऐसा करते-करते जम्बू स्वामी को लगा कि अब मैं एक ही कथा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इनकी कुछ नहीं सुनूँगा। और कह देते हैं उससे कि तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते मेरे संकल्प से। अब मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, सुनो। एक जल यात्री का जहाज फट जाता है। वो
किसी काष्ठ के सहारे, लकड़ी के सहारे तट को प्राप्त होता है। और चूंकि समुद्र के तट तक आते आते परिश्रम हो जाता है उसको, वो तट पर आकर मूर्छितवत बेसुध पड़ा रहता है। रात भर पड़ा रहता है। प्रभात होती है, सूर्य किरणें उसको स्पर्श करती है, तब वो आंख खोलता है और आंख खोल करके वो बैठ जाता है। भूख प्यास थी उसको, श्रम भी था, पर कुछ विश्राम मिला था। अकस्मात देखता है कहीं से पीछे कुछ आवाज आ रही है। मुड़ करके देखता है तो एक विकराल मदमत्त हाथी उसी की ओर चला आ रहा है। वो प्राणों को बचाने के लिए दौड़ लगा देता उठकर। उसकी सारी संपत्ति तो नष्ट हो चुकी थी। अब सोचता है कि प्राण कम से कम बचे हैं तो बच जाए। भागता है, भागते भागते उसको एक वृक्ष मिलता है, तो वृक्ष पर वो चढ़ जाता है। उस वृक्ष के नीचे एक कुआं होता है। उस कुएं में बड़ा अंधकार होता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ जाता है और शाखाओं से लटकता रहता है। हाथी उस वृक्ष को धकेलने लग जाता है। मेरे शत्रु को शरण देने वाला यह वृक्ष कौन होता है? मैं इसको भी नष्ट कर दूंगा। हाथी उस वृक्ष को हिलाने लगता है। वृक्ष हिलता है तो फिर उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। ये चित्र कई मंदिरों में मिलता है। उत्तर पुराण में इसकी कथा आई हुई, गुणभद्र आचार्य महाराज ने दी हुई है। तो वो छत्ता थोड़ा सा हिलता है तो मधुमक्खियां विचलित होती है और उसमें से शहद की बूंद उस पथिक के मुंह में पड़ती है। वो ऐसे ऊपर देखता है और मुंह में वो मधु बिंदु आ जाती है। उसको बड़ी स्वादिष्ट लगती है मधु की बिंदु, क्योंकि मधु स्वाद में मिष्ट होता है। और तब तक दो चूहे उन शाखाओं को कुतरने लगते हैं जिनको पकड़ करके वो लटक रहा था। इधर मधुमक्खियां उसको काटने लग जाती है। हे प्रभु, ये संकट दूर हो जाए, ऐसा उसके मुख से वाक्य निकलता है। पर हाथी भी शांत नहीं होता, मधुमक्खियां भी शांत नहीं होती। बीच बीच में जो बूंदें टपक रही थी उसमें वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था। चारों ओर संकट है, लेकिन थोड़े से सुख के पीछे वो अपने आप में आश्वासन को प्राप्त हो रहा है। इसी बीच विद्याधरों का एक विमान आता है और उसकी चीख सुन करके जो विद्याधरी थी, करुणावती थी, उसने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, इनको बचा लो, कितने कष्ट भोग रहे हैं। तब विद्याधर ऐसे उनकी मुख मुद्रा को देखकर वो ऐसे से चाट रहा था मधु को। ये अपात्र है बोले, लेकिन विद्याधरी उसकी वेदना को देख करके बोलती है कि नहीं नहीं, इसको बचा लीजिए आप। तो विद्याधर अपने विमान को उसके निकट ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इधर आ जाओ, मेरे विमान में ये हाथी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा और ये मधुमक्खियों का संकट भी तुम्हारा टल जाएगा, तुम इन कष्टों से बच जाओगे, आ जाओ। वो कहता है कि एक बूंद बस आ ही रही है, उस बूंद के आ जाने के बाद मैं चलता हूँ आपके साथ। आप बड़े उपकारी हैं, बड़े अच्छे हैं, एक सज्जन पुरुष हैं, मैं अवश्य चलता हूँ आपके साथ। बस एक बूंद की देर। एक बूंद जैसे ही गिरती है
तो विद्याधर ऐसे हाथ करते हैं सामने, वो हाथ को देखकर भी अनदेखा कर देता है और उस तरफ ऊपर दृष्टि करता है। मधुमक्खी काटे तो ऐसे उसके मुंह से सीतकार निकल आती है ध्वनि, और वो ओह कराहता भी है, बचाओ मुझे बचाओ। विद्याधर फिर अपने मुख से बोलता है, बचा ही तो रहा हूं, हाथ पकड़ ले। तब तक वहां से दूसरी बूंद टपकने को होती, बस ये आई रही, एक बूंद आ जाए बस। फिर से बूंद गिरती है। विद्याधर विद्याधरी की ओर देख करके ऐसे पूछते हैं, विद्याधरी को उसका दुख सहन नहीं होता। वो कहती है कि स्वामी ये नादान है, आप एक काम करो, इसका हाथ पकड़कर बलात् इसको अपने विमान में खींचकर बचा लो। विद्याधर जैसे ही उसका हाथ पकड़ने जाता है तो वो ऐसे शाखाओं से लटका हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कोहनियां फटकारता है, ऐसे ऐसे। विद्याधर अपना हाथ वापस लेकर वहां से निकल जाता है। ठीक ही दशा संसारी प्राणी की है। इसको एक मृत्यु का संकट, वो जो हाथी जड़ से उसको उखाड़ रहा है, वो उसके ऊपर छाया हुआ है। कभी भी मौत हो सकती है किसी की भी, कौन जानता है। दूसरा, ये कुटुंब की चिंता, आर्थिक चिंता, शारीरिक चिंता, ये मधुमक्खियों के समान काट रही है। और नीचे वो अंध कुआं, संसार रूपी कुआं है, संसार कूप, और वो संसार वृक्ष है। अब वो जो कुआं है, उस कुएं में 4 सर्प हैं, एक अजगर है। अब वो गिरेगा तो पता नहीं कौन उसको डस लेगा, कौन उसको निगल जाएगा। 4 गतियां, 4 सर्प है, और वो अजगर जो है वो निगोद है। और ऊपर से जो शहद टपक रहा है, वो इसका पापानुबंधी तुच्छ पुण्य है, जिसका फल भोगते समय ये आसक्त होकर अपने कल्याण को भी ठुकरा देता है। और विद्याधर जो है वो निर्गंत गुरु महाराज का प्रतीक है, कि गुरु महाराज बार बार भव्य जीवों को संकट से निकालना चाहते हैं। जिनवाणी माता बड़ी दयालु है, वो कहती है कि हाथ पकड़कर बचा लो, ये स्वतः नहीं आ रहा है तो इसकी रक्षा करो। लेकिन क्या करें, संसारी प्राणी, मोही प्राणी बाहर नहीं निकलना चाहता। उसको उसी इंद्रिय सुख में रस आता है, सच्चे सुख का उसको भान नहीं है। वो जो हाथी है, उस हाथी के उपद्रव को जिनेंद्र भगवान का भक्त टाल सकता है, और वो गुरु का हाथ थाम कर संकट मुक्त हो सकता है। सिंह के विषय में कहा, पंच गुरु भक्ति में घोर संसार भीमाडवी कानने, तिख वियरालन पाव पंचानने, नठ मग्गाण जीवाण पह देसया, वंदे मोते उवज्झायम ही सया। संसार रूपी वन में 5 पाप रूपी सिंह भटक रहे हैं, संसारी प्राणियों को नष्ट कर डालते हैं। कोई हिंसा से नष्ट होता है, कोई झूठ से, कोई चोरी से, कोई कुशील से, कोई परिग्रह से। जो सिंह को पंचानन कहते हैं, क्योंकि जब वो छलांग मारता है तो उसका मुंह खुला होता है, उसके पंजे भी खुले होते हैं, तो 4 पंजे भी उसके मुख के समान ही विकराल, डरावने लगते हैं।
और मुख तो डरावना है ही है, तो वो पंचानन, 5 मुंह वाला लगता है सिंह। तो 5 पाप को पंचानन कहा गया है। अग्नि जो है काम और क्रोध की अग्नि है, सर्प जो है वो भोग भुजंग समान, और युद्ध जो है वो अंदर का युद्ध चल रहा है। अभी इस काव्य में जो चक्रव्यूह का भेदन किया गया है, शत्रुओं का की जो सैन्य व्यूह रचना है उसका भेदन किया है, वो भेदन मोह राजा की जो सेना सबसे बड़ा जो प्रधान है मोह, उसमें मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व का भेदन करके सम्यक्त को प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहला जो युद्ध होता है कर्म और जीव के बीच, उसमें मिथ्यात्व को गिराया जाता है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को। तो वो व्यूह का भेदन है। इसका पद्यानुवाद अपन पढ़ लेते हैं। घोड़े दौड़े गज चिंघाड़े, बजे नगाड़े भीषण नाद, उठता रण में जब सेनाएं, आती सन्मुख आयुध लाद, सबल शत्रु नृप दल का भेदन, तव कीर्तन से हो तत्काल, रवि किरणों से जैसे हटता, पल में सारा तम विकराल। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिव पथगामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि, सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कही, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे। ओम ह्रीं सर्वोपद्रव निवारकाय, प्रथम तीर्थ कृते मानतुंगाचार्य संस्तुताय, श्रीमद् वृषभ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।